हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आज हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, और रिक्वेस्ट करना इसलिए चाहते हैं कि अगर आप सभी को यानी हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है बैंकिंग, ईपीएफ, पोस्ट ऑफिस, ईपीएफ, एफडी, आरडी और एलआईसी के बारे में बात करेंगे, और बहुत अच्छे से और कोशिश करेंगे बहुत ही कम समय में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो थोड़ा अंत तक देखना, ताकि आपको एक एक स्टेप हर चीज़ की जानकारी आप अच्छी तरह से समझ सके। एक बार समझ नहीं आता दोबारा देख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। मैसेज या कॉल के थ्रू हमको भी जानकारी दे सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैंकिंग सर्विसेज पर। बैंक हमें कई प्रकार की सुविधा देती है, जैसे मान लेते हैं चालू खाता, जिसको करंट अकाउंट बोलते हैं। इसमें हम सिर्फ पैसा जमा और निकासी कर सकते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से जो बिजनेस करते हैं आदमी, उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, क्योंकि इसमें जो है ब्याज नहीं मिलता है, और ट्रांजैक्शन हम जो भी करते हैं इसमें चार्जेज वगैरह एक्स्ट्रा नहीं कटते हैं ज़्यादा। और हमारा सेविंग अकाउंट जो होता है, जैसे मान लेते हैं हम उसमें ट्रांजैक्शन करते हैं ज़्यादा, तो उसमें ट्रांजैक्शन चार्जेज वगैरह कट जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक्स्ट्रा चार्जेज ट्रांजैक्शन के नहीं कटते हैं। लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें ब्याज का कोई रेट नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है, मान लो उसको नहीं के बराबर ही मिलता है। वहीं हम आरडी अकाउंट की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम होता है रेकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं इसको। यह एक ऐसा खाता है या ऐसा खाता होता है जिसमें हम हर महीने फिक्स, जिस तरह हम लोग कोई किस्त जमा करते हैं उसी तरह इसमें जो है हर महीने एक फिक्स रुपये और फिक्स समय के लिए जमा होते हैं। और क्या होती है, जिससे मतलब जितना टाइम के लिए जमा हो गया उस पर बैंक क्या करते हैं, ब्याज भी देती है। उसी तरह एफडी की बात करें तो इसका पूरा जो नाम होता है फिक्स डिपॉजिट होता है। और इस प्रकार के खाते में क्या होता है, जो भी हम जमा करते हैं पैसा, वो एक निश्चित समय के लिए जमा करते हैं। और बैंक में क्या करते हैं, एक निर्धारित समय के लिए तो इसको फिक्स कर देते हैं, और जितने टाइम के लिए जमा करना है ये अपने ऊपर डिपेंड है। 5 साल, 10 साल, 15 साल, ये समय कुछ भी हो सकता है। ये अपने ऊपर निर्भर करता है कि कितने समय के लिए आप फिक्स कर रहे हैं। बैंक उसी के अनुसार आपको ब्याज भी देती है। इसका फिक्स डिपॉजिट का थोड़ा ब्याज ज़्यादा मिलता है, 7.5 से 8.5%, 8% तक भी मिल जाते हैं। इसमें अलग अलग बैंक की कुछ ना कुछ अलग अलग रेट होती है। इसी तरह हम बात करते हैं पीपीएफ, ईपीएफ खाता के बारे में। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इसमें भी इसी तरह हर महीने कुछ पैसे जमा होते हैं, और ये पैसे शेयर मार्केट में लगाए जाते हैं, और हमारे जमा पैसे पर ब्याज भी मिलते हैं। और जो पैसा हम जमा किए वो तो मिलते हैं, लेकिन ब्याज भी मिलते हैं। और ये ब्याज लगभग मान लीजिए कि 7.5% से लेकर 8.25, 8.5% तक होता है। ये मार्केट के अनुसार थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होते रहता है, ये इसमें कोई दो बात नहीं है। इसी तरह अब बात करते हैं हम पोस्ट ऑफिस स्कीम की। पोस्ट ऑफिस स्कीम भी एक आरडी अकाउंट की तरह काम करता है। इसमें भी आपको हर महीने एक फिक्स पैसे निश्चित समय के लिए जमा करते हैं, और पोस्ट ऑफिस आपको जमा पैसे पर ब्याज भी देती है।
ये भी बैंक की तरह ही काम करती है। अब जो हम बताने वाले हैं वो है LIC। LIC के पास बहुत सारी योजनाएं हैं, तो LIC की योजना के बारे में हम बताने वाले हैं। तो आप सभी को बहुत कुछ जानकारी पहले से भी पता होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें कि LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदी में बोले तो भारतीय जीवन बीमा निगम, जो कि भारत सरकार की एक संस्था है। यहाँ भी अपना पैसा हम लोग क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। तो चलिए LIC द्वारा ग्राहक को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में बात करते हैं कि LIC अपने ग्राहक को क्या किस प्रकार की सुविधा देती है। तो सबसे पहले हम बता दें कि जिस प्रकार हमें बैंक में FD RD FD की सुविधा देती है, ठीक उसी प्रकार LIC भी वे सारी सुविधाएं अपने ग्राहक को देती है। अब जो हम बताने वाले हैं, कहीं न कहीं आपके मन में पहले से भी ये बात चल रहे होंगे कि आखिर पैसे जमा जो हम लोग कर रहे हैं, रख रहे हैं, सुविधा हमें हर जगह मिल रहे हैं, तो आखिर हम पैसा कहाँ जमा रखें कि हमें जो है सबसे ज़्यादा सुविधा और सुरक्षित भी हो। इस बात को आसानी से समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लिए कि मुझे 10 साल या 15 साल या 16 साल के बाद बच्चे की शादी करना है, या बच्चे की हायर एजुकेशन, यानी बच्चे को मान लेते हैं कोई डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनाना चाहता है, या कोई एडवोकेट बनाना चाहता है, या कोई बहुत बड़ा बिजनेस प्लान करता है, या कोई मान लेते हैं घर बनाने के सोच रहे हैं, या कोई घर खरीदने का सोच रहे हैं। तो आप हर महीने कुछ ना कुछ पैसा बचत करने लगते हैं। अब हम ये बताएंगे कि ये पैसा अगर हम बैंक में जमा करते हैं तो हमें बैंक क्या क्या सुविधा देती है, अगर पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं, EPF PPF और LIC में जमा करते हैं तो क्या क्या सुविधा देती है। हम एक उदाहरण के तौर पर इसको समझाने का प्रयास करेंगे। मान लेते हैं हम कि हर महीने 5,000 की बचत करना शुरू करते हैं और वह पैसा हम बैंक में जमा करते हैं, तो पूरे साल भर में आप लगभग 60,000 और 10 साल में लगभग 6 लाख के करीब आप बचत कर लेते हैं। और साथ ही बैंक के अनुसार 6 लाख के साथ साथ आपका वार्षिक ब्याज भी बैंक देगी आपको। अब हम बात करते हैं, अगर यही पैसा PPF EPF पोस्ट ऑफिस या LIC में जमा करते हैं तो हमें क्या क्या सुविधा देती है। वैसे तो अगर बात करते हैं तो अगर हम सिर्फ पैसे की बात करें तो PPF EPF पोस्ट ऑफिस या LIC की बात करते हैं तो हमें लगभग जो है कहीं भी किसी भी तरह की तुलना करें तो लगभग हम सभी को क्या है, एक बराबर ही रिटर्न मिलता है, थोड़ा बहुत का फर्क होता है। अब आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि अगर सब हमें बराबर ही पैसा दे रहे हैं तो पैसा कहीं भी जमा रख सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत। तो फिर सभी में अंतर क्या है, आप सभी को बता दें कि ये सभी में बहुत ही अंतर है, बहुत फर्क है। आप एक तरह से अपने भाषा में समझ सकते हैं कि धरती और आसमान का फर्क पड़ता है। हम सभी जो है इसको अच्छी तरह से समझेंगे। अगर मान लें कि आपको 6 लाख की ज़रूरत है तो आपको हर महीने 5,000 की बचत 10 साल तक करने होंगे। अगर हम ये पैसा बैंक में FD RD या PPF EPF या पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं और 10 साल पहले भगवान न करे हमारे साथ कुछ ऐसी घटना हो जाए
या कोई गंभीर बीमारी हो जाए या एक्सीडेंटल केस हो जाए, कुछ भी किसी तरह की कोई बड़ी समस्या अगर हमारे साथ घट जाती है, कुछ हो जाती है, उस कंडीशन में क्या होता है, हम जो है पैसा जो है पूरे 10 साल तक जमा नहीं कर पाते हैं। तो ये सभी जो बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, ईपीएफ पीपीएफ जो भी है सब, आप जितना पैसा जमा किए हैं वो पैसा और जितने टाइम तक आप जमा किए हैं, दोनों का जितना जमा किया उस पर जितना ब्याज बनता है वो पैसा क्या करती है, वापस कर देती है। लेकिन आपने जिस काम के लिए सोचा था कि हमको बच्चे के हायर एजुकेशन यानी बच्चे को डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर बनाना है या हमको कोई मकान खरीदना है या कोई बिजनेस करना है, वो संभव हो पाएगा? नहीं। क्योंकि मान लेते हैं कि आपने 1 साल जमा किए, आपने जो पैसा जमा किया 1 ही साल के लिए जमा किया, अभी 1 साल में आप कितना जमा कर सकते हैं? अगर हो सकता है आपने 1 ही महीना जमा किया हो अभी, ये भी तो हो सकता है ना। और आपके साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है, तो आप ही बताइए कि आपके अगर मान लेते आप 5,000 का किस्त भरते हैं या 5,000 हर महीने बचत करते हैं और आपके साथ अभी 1 ही किस्त जमा की और आपके साथ अगर कुछ हो जाता है, तो क्या ये आपके 5,000 से आपने और आपके परिवार ने जो सपना देखा था वो पूरा हो जाएगा? संभव है? तो आप ही बताएंगे कि ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि 5,000 में आप क्या कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर वही पैसा आप अगर LIC में जमा करते हैं तो आप सभी इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर आप यही पैसा LIC में जमा करते हैं और आप अभी 1 ही महीना क्यों नहीं जमा किया है, यानी 1 ही किस्त क्यों नहीं जमा किया, और अगर आपके साथ कुछ हो जाता है और आगे का पैसा जितना जमा करना है वो सारा जो है माफ़ कर दिया जाता है LIC के द्वारा। यानी इसका कहने का मतलब ये है, LIC का कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी तरह का डैमेज हो जाते हैं या किसी तरह का कोई आपको गंभीर बीमारी हो जाती है, आप जमा करने के लायक नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं है, आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, तो आपका सारा किस्त जो है माफ़ कर देती है LIC। और आपको बदले में क्या देती है, आप अगर मान लेते हैं 10 साल के लिए जमा करना था, आपने 1 ही किस्त अभी जमा किया है, तो पूरे आपका 10 साल तक जो है पैसा पूरा जमा करेगा, जितना किस्त जमा करना था वो LIC जमा करेगी। चाहे तो वो पैसा आपको जितना मिलना था वो आप यहाँ भी ले सकते हैं उसी टाइम में भी, जब आप डैमेज हो जाते हैं उस पैसा से आप कुछ भी कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं या जो भी काम वहाँ सोचे थे 10 साल में यहाँ भी कर सकते हैं। प्लस आप ये आपकी मर्जी है, अगर नहीं तो आपकी 10 साल तक जो है आपको कुछ ना कुछ LIC से आपको खर्चा मिलते रहेगा परिवार का अपना। प्लस में आपको 10वां साल जो मिलना था, आपने जो सपना देखा, आपके परिवार ने जो सपना देखा है कुछ करने का, 10वां साल भी आपको जो है आपका सपना भी पूरा हो जाएंगे। आप ही बताइए कि अब अपना पैसा कहाँ रखना पसंद करेंगे। इतना ही नहीं बल्कि इसका और भी बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि आपको बता देते हैं। दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अगर आप को, वैसे तो आप सभी को पता होगा या नहीं पता हो तो बता देते हैं कि अगर हमारे देश में अगर सरकारी बैंक है तो सिर्फ RBI है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और जितनी भी बाकी बैंक है वो रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार काम करती है। अगर मान लिया जाए कि आपने 10 साल के लिए कोई पैसा बैंक में फिक्स करते हैं या 10 साल के लिए किस्त में जमा करते हैं, अगर आप हर महीने अगर 5,000 या 10,000 बचत करते हैं, तो इस प्रकार अगर मात्र 10 साल जमा करते हैं तो करीब आप 6 लाख जमा कर लेते हैं, बचत कर लेते हैं।
अगर 10 साल जमा करते हैं तो करीब 12 लाख जमा कर लेते हैं। और यदि आपको 10 साल पूरा होने के बाद, यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ है समझने के लिए, अगर 10 साल पूरा होने के बाद पता चलता है कि अब आपके बैंक के साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है या लूटपाट हो जाती है, बैंक में डकैती हो जाती है, या बैंक में किसी तरह की आपदा यानी जैसे आग, किसी भी तरह की कोई दुर्घटना घट जाती है, यानी आपका कहने का मतलब ये है कि आप जितना पैसा जमा किए थे अब वो बैंक जो है उतना पैसा देने की स्थिति में नहीं है। इसका मतलब अगर किसी कारणवश अगर आपका बैंक ही नहीं रहा, वैसे ऐसा होता नहीं है लेकिन कभी कभार अगर हो जाए घटना, अगर मान लिया जाए बैंक का भी निजीकरण होता है या कुछ भी होता है तो बैंक का मर्जर हो जाता है तो किसी बैंक में मिला भी दिया जाता है उसको, तो बैंक की जो भी कस्टमर का जो भी मिलना था जैसा है वैसे ही रह जाता है, बैंक का नाम चेंज होता है, या बैंक को किसी ने खरीद लेता है तो जो मालिक होता है उसको भरपाई करता है। लेकिन अगर बाय चांस अगर आप भविष्य के लिए जमा कर रहे हैं पैसे, अगर ऐसा कोई स्थिति आ जाए, अगर आपका बैंक ही नहीं रहा या पैसे वापस देने की स्थिति में नहीं है या उसके साथ ऐसी कोई बड़ी घटना हो जाती है, तो जो हम पैसा जमा किया उसका क्या होगा। तो आप सभी को बता दें कि RBI जब जो है बैंक जो भी है उसके अंडर में काम करती है, उसकी RBI के नियमानुसार अगर बैंक लूट जाती है या कुछ भी हो जाती है, आपदा तरह की घटना हो जाती है या बैंक नहीं रहती है, ये भी कह सकते हैं, तो इस स्थिति में RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी को 1 लाख तक वापस लौटाने की गारंटी लेती है। यानी 1 लाख से अधिक पैसों की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है कह सकते हैं वापस लेने की कोई गारंटी नहीं लेती है। अगर मान लिया जाए जिसने 1 लाख से कम जमा किए रखा है या जमा किया है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है कि 1 लाख तो हमें मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिसने मान लेते हैं कम भी जमा किया, ज़्यादा जमा किया है, लेकिन थोड़ा बहुत जिसने जमा किया 1-2 हज़ार का तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लिया जाए किसी ने 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ में पैसा अगर जमा किया है, अगर उसके हाथ में 1 लाख मिले तो बताइए उसके साथ कैसा महसूस हो रहा होगा। आपको ऐसा लगता होगा तो उस आदमी के साथ आप भी सोच सकते हो उसकी फीलिंग अपने से। अगर मान लेते आप करोड़ों में जमा किया, आपको 1 लाख रुपया हाथ में आए, हमको तो ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कि पहले हार्ट अटैक से ही मर जाएंगे। लेकिन अगर वही पैसा आप LIC में जमा करते हैं तो LIC का सारे पैसे की सोवरियन गारंटी होती है। उस सोवरियन गारंटी कौन लेती है? तो भारत सरकार लेती है। अब सभी को मन में ये आया होगा कि सोवरियन गारंटी क्या होती है। सोवरियन गारंटी का मतलब होता है कि 100% गारंटी जो है राज्य सरकार नहीं बल्कि कौन लेती है? तो भारत सरकार नहीं, केंद्र सरकार हम लोग बोलते हैं जिसको। मान लिया जाए कि आप 10 लाख की पॉलिसी 10 साल के लिए लिए हैं आप, और 10 साल के बाद आपको पता चलता है कि LIC डूब गई या LIC कुछ भी हो गई, लूट गई, बर्बाद हो गई, कुछ भी हो गई। मान लें कि LIC अब नहीं रही, तो इसका 100% पैसा वापस देने की गारंटी भारत सरकार लेती है। इसका एक और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि LIC में आपका जो भी पैसा वापसी मिलता है, यानी जिस तरह मान लो कोई 10 साल के लिए पॉलिसी लेता है तो जिस टाइम उसको 10 साल पूरा हो जाता है, उसको किसी को 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ों में पॉलिसी लेता है तो उसका जो है किसी भी तरह का टैक्स नहीं कटता है। लेकिन वही हम अगर बैंक की बात करें तो बैंक में बहुत तरह के चार्जेस कटते हैं। मोबाइल फैसिलिटी चार्ज, ट्रांजैक्शन चार्ज, ये वो फाड़ दुनिया से बाहर चार्ज कटते हैं। प्लस में 10 लाख से अगर ऊपर हो गया तो GST, इनकम टैक्स, ये सब सारी चीज़ें बैंक के साथ झेलना पड़ता है। लेकिन LIC की बात करें तो
इसमें किसी भी प्रकार का आपका कोई चार्ज नहीं काटा जाता है और साथ में ही आपको बोनस भी देती है। अब आप ही बताइए कि अब अपना पैसा कहाँ रखना पसंद करेंगे, क्योंकि आपका सोच आपके परिवार के लिए बहुत मायने रखता है। परिवार भी आपका है, फैसला भी आपका है, पैसा भी आपका है। आपके और आपके परिवार का भविष्य आपके हाथ में है। अब जैसा आपकी सोच है, मेरा काम तो सिर्फ इसके बारे में थोड़ा जहाँ तक हो सके जानकारी देना है। जानकारी अगर अच्छी लगे तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम इस तरह की जानकारी और भी आपके तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे आगे। आपका एक लाइक जो है बहुत ज़्यादा हमको मोटिवेट भी करता है। इस तरह की जानकारी इकट्ठा करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी भी देता है। वैसे चैनल के सब्सक्राइब करने से कुछ होता नहीं है, सिर्फ ये पता चलता है कि हमारे साथ कितने आदमी जुड़े हुए हैं, कितने आदमी को फ़ायदा मिल रहे हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप जो है आपके अनुसार सबसे अच्छा क्या है, यानी पैसा सबसे ज़्यादा सुरक्षित कहाँ है। तो मिलते हैं अगले कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। आपके और आपके परिवार के अच्छे भविष्य कामना के साथ, धन्यवाद।